PTI ऑफिशियल इसका जवाब दे चुकी है और मैं चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ ऑफिशियली PTI का, और मैंने इमरान खान का पैगाम पब्लिक तक, आवाम तक पहुँचाना है, इसलिए मैं इन छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। थैंक यू। लोगों को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। आज इमरान रियाज अगर वापस आ गया है तो उसके गवाहकार अभी तक नहीं मिले। आज अगर फरोख हबीब को उठाया है तो उसको किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर सदाकत अब्बासी को उठाया है तो किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर उस्मान डार उनके पास है, किसी के पास भी है, तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। आज शेख रशीद है तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। हम कहते हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक, ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक आप बुनियादी हुकूक बहाल नहीं करेंगे तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक की बहाली के बगैर ना तो कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अदल और इंसाफ के कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज के हवाले से मैं समझता हूँ ये एक अच्छी काविश और कार्रवाई है, और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि भाई इस जजमेंट में अगर कोई गलती है तो वो कोई ला सकता है। एडमिट कर रही है कि जनरल फैज के कहने पर आपने सदारती रेफरेंस दायर किया काजी फायजा के खिलाफ, और 2 साल को उसकी मिसेज को अदालतों में रुला। आप जजमेंट से बाहर ना निकले। जजमेंट के अंदर हम मानते हैं कि बेहतरीन जजमेंट है और उसका इतलाक होना चाहिए। सर अगर बेहतरीन जजमेंट थी तो दरख्वास्त क्यों PTI ने फिर दी थी? ये आज मैंने कंफर्म किया है। उनके बकौल वो जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ जो ISI ने रिपोर्ट सबमिट की थी, उस ISI की रिपोर्ट के अंदर था कि PTI कोई उलवा विंग था, उसके बारे में कोई रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुतालिक की थी, जजमेंट को चैलेंज नहीं किया। आपको लग रहा है कि इस फैसले से, इस जजमेंट की वजह से कोई मुस्तकबिल में कोई आसानी या कोई तब्दीली नजर आ सकती है? मैं समझता हूँ ये करेंगे इदारे। आज तारीखी लम्हा और मौका है। अगर इस जजमेंट का इतलाक हो गया तो मुस्तकबिल में और आज कोई शख्स अपने जुरिस्डिक्शन से आउट नहीं जाएगा, और जो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा वो कानून के दायरे में आएगा। सर इससे हटकर जरा सवाल ये, शेर अब्दुल मरवत साहब ने आपके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या कहिएगा इस बारे में? बड़ा एहतराम है आपके बारे में। इसका PTI ऑफिशियल इसका जवाब दे चुकी है और मैं चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ ऑफिशियली PTI का, और मैंने इमरान खान का पैगाम पब्लिक तक, आवाम तक पहुँचाना है, इसलिए मैं इन छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। थैंक यू। लोगों को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। आज इमरान रियाज अगर वापस आ गया है तो उसके गवाहकार अभी तक नहीं मिले। आज अगर फरोख हबीब को उठाया है तो उसको किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर सदाकत अब्बासी को उठाया है तो किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर उस्मान डार उनके पास है, किसी के पास भी है, तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। आज शेख रशीद है तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। हम कहते हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक, ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक आप बुनियादी हुकूक बहाल नहीं करेंगे तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक की बहाली के बगैर ना तो कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अदल और इंसाफ के कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज के हवाले से मैं समझता हूँ ये एक अच्छी काविश और कार्रवाई है, और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि भाई इस जजमेंट में अगर कोई गलती है तो वो कोई ला सकता है। एडमिट कर रही है कि जनरल फैज के कहने पर आपने सदारती रेफरेंस दायर किया काजी फायजा के खिलाफ, और 2 साल को उसकी मिसेज को अदालतों में रुला। आप जजमेंट से बाहर ना निकले। जजमेंट के अंदर हम मानते हैं कि बेहतरीन जजमेंट है और उसका इतलाक होना चाहिए। सर अगर बेहतरीन जजमेंट थी तो दरख्वास्त क्यों PTI ने फिर दी थी? ये आज मैंने कंफर्म किया है। उनके बकौल वो जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ जो ISI ने रिपोर्ट सबमिट की थी, उस ISI की रिपोर्ट के अंदर था कि PTI कोई उलवा विंग था,
اس کے بارے میں کوئی رپورٹ تھی, اس رپورٹ کی آبزرویشن کا متعلق کی تھی, ججمنٹ کو چیلنج نہیں کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فیصلے سے, اس ججمنٹ کی وجہ سے کوئی مستقبل میں کوئی آسانی یا کوئی تبدیلی نظر آ سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کریں گے ادارے اس یہ پہ؟ آج تاریخی لمحہ اور موقع ہے. اگر اس ججمنٹ کا اطلاق ہو گیا تو مستقبل میں اور آج کوئی شخص اپنے جورسڈکشن سے آؤٹ نہیں جائے گا, اور جو اپنی لمٹ کراس کرے گا وہ قانون کے دائرے میں آئے سر گا. اس سے ہٹ کر ذرا سوال یہ شیر عبد المروت صاحب نے آپ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کیا کہیے گا اس بارے میں؟ میں اس کا- بڑا احترام ہے آپ کے بارے میں. اس کا